हेलो बच्चों, मैं कल्याणी शर्मा आज कक्षा 3 की पाठ 3 लेकर आई हूँ, जिसका नाम है चांद वाली अम्मा और इसके राइटर्स हैं तारा निगम। ठीक है, और ये पाठ मैं अभी आपको कहानी के जरिए बताऊंगी और उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, तो जो भी वीडियोस मैं भेजती हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा और समझने की प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो इस पाठ में ऐसी कहानी है कि एक बूढ़ी अम्मा होती है जो कि अपने घर का काम खुद से ही सारा काम खुद स्वयं से करती है। ठीक है, तो बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेला, उसका कोई न था। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता था। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना, उसके साथ एक और भी परेशानी थी। वह रोज़ सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती तब तक तो सब ठीक रहता था, परंतु जैसे ही वह आंगन में जाती और झाड़ू लगाने लगती और लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर को टकराता। अर्थात कि यहाँ पे जो बूढ़ी अम्मा है और ये आसमान है, दोनों के झगड़े होते रहते थे। आसमान थोड़ा शरारती था और नटखट था, जो हमेशा बूढ़ी अम्मा को परेशान करता रहता था। जब जब वो अपना झाड़ू लगाने का काम आंगन में करती थी तब तब वो आता और उसको टक्कर मारता था। अम्मा उसे घूर कर देखती तो वो थोड़ा हट जाता, फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। मतलब कि वो बार बार रिपीट करता था, उनको परेशान करने के लिए बार बार टक्कर मारता था। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार यही क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। मतलब जब जब अम्मा झाड़ू लगाती, आसमान आता, उनको टक्कर मार देता। बेचारी बूढ़ी थी, चिढ़ जाती थी, गुस्सा आ जाता था, पर आसमान ये समझता नहीं था और बार बार उनको परेशान करने की कोशिश करता था। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। मतलब गांव की औरतें होती है, वो दूर से कहीं से जाकर पानी लाती है, तो उसी तरह से बूढ़ी अम्मा भी थी, जो गांव में एक कुआं था जहाँ से सारी औरतें पानी भरने जाती थी। तो अम्मा भी वहाँ से पानी लेने गई थी, पर वहाँ क्या हुआ कि वहाँ और भी जो औरतें थे उनके साथ अम्मा के झगड़े हो गए। ठीक है, तो उस दिन अम्मा को तो मूड ठीक नहीं था और उनको गुस्सा भी आ रहा था, तो अम्मा ज़रा गुस्से में थी। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। जैसे कि रोज़ आसमान अम्मा को छेड़ता था, वैसे ही वो उस दिन भी अम्मा को छेड़ रहा था। ठीक है, पर आसमान को नहीं पता था कि आज अम्मा का मूड कैसा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अम्मा ने आओ देखा न ताओ और कस कर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। अर्थात अम्मा तो गुस्से में थी, तो उन्होंने देखा कि ये रोज़ के जैसा आज भी मुझे परेशान करेगा, इसके लिए वह आओ देखी न ताओ और झट से एक झाड़ू आसमान को दे मारी। आसमान झट हट गया, पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था। वो तो नटखट था ही, उसकी आदत ही थी कि दूसरों को परेशान करना। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। जैसे ही अम्मा उसको मारकर हटाई तो वो थोड़ा हट गया, पर अम्मा फिर से झाड़ू लगाने जैसे ही झुकी, वो फिर से वापस आया और उनको टक्कर मारा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। अर्थात कि अम्मा फिर से अपनी बचाव में उस पर वार किया। आसमान को शरारत सूझी। अब आसमान को लगा कि अम्मा बार बार उसको मारेगी, इसलिए अब वो कुछ और शरारत करने को सोचा। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी। अर्थात जैसे अम्मा ने झाड़ू मारा तो एक तरफ से आसमान ने पकड़ लिया, दूसरी तरफ से अम्मा पकड़ी हुई थी। ठीक है, इसमें क्या हुआ, रस्साकसी शुरू हो गई। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था, तो नीचे वाला अम्मा। अर्थात एक तरफ झाड़ू का मूठ होता है और दूसरी तरफ झाड़ू होते हैं। ठीक है, तो अम्मा ने जैसे मारा तो आसमान ने झाड़ू का ऊपर का भाग पकड़ लिया और नीचे मूठ वाला भाग अम्मा पकड़ लेती है। ठीक है, मतलब दोनों छोड़ने को तैयार नहीं हैं, दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास
एक यही झाड़ू है। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकसी करती, थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। मतलब बूढ़ी अम्मा थक चुकी थी, फिर भी आसमान को दया नहीं आई और वो झाड़ू नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। आसमान इतना नटखट था कि वो एक तरफ से खुद झाड़ू पकड़ा हुआ था और दूसरी तरफ से अम्मा पकड़ी हुई थी। और अब आसमान ने दूसरी शर्त क्या की कि वो झाड़ू के साथ ही ऊपर की तरफ खींचने लगा। मतलब कि अम्मा भी साथ में खींचने लगी। ठीक है, उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर, वही झाड़ू लगाना। आगे देखिए क्या होता है। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी। बेचारी बूढ़ी अम्मा अभी उड़कर आसमान में थोड़ा ऊपर जा चुकी थी, ऊंचाई पे जा चुकी थी। तो अब उनकी मजबूरी थी कि वो अब झाड़ू को नहीं छोड़ सकती थी। अगर वो झाड़ू छोड़ती तो ऊंचाई से नीचे गिरती और शायद बचती भी नहीं। इसके लिए वो अब झाड़ू पकड़े रही थी, छोड़ नहीं सकती थी, क्योंकि वो बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। तभी उसे वहाँ चांद दिख गया। मतलब चांद कहाँ रहता है? आसमान में। ठीक है, तो अम्मा को चांद दिखाई दे दिया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गए। अम्मा ने देखा कि चांद यहीं पे है और मैं चांद के जस्ट नज़दीक हूँ। तो कोई भी चीज़ हमारे आसपास दिखाई देता है, हम जस्ट उसके सपोर्ट के लिए उसको पकड़ लेते हैं। तो अम्मा ने भी यही किया कि चांद पर अपना पैर टिका दिया और वहीं पे चढ़ गई। वह पर झाड़ू नहीं छोड़ी। उन्होंने वो चांद पे रुक गई, पर झाड़ू वो अभी भी पकड़ी हुई थी, क्योंकि अम्मा के पास कितनी झाड़ू थी? एक ही, वही इकलौता झाड़ू। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है। अब आसमान को फिर से शरारत दिखाई दिया। उसने सोचा कि आसमान तो ये अम्मा तो जो है चांद पर बैठ गई है। अब मैं क्या करूं? यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं तो हार जाऊंगा। मतलब चांद अगर अम्मा को सपोर्ट करेगा तो मैं तो हार जाऊंगा। इससे बेहतर है कि अम्मा को यहीं पे छोड़ दो और खुद चलते बनो। तो वो यही सोचा कि यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा और इसे यही रहने दूं। यह सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। किसने? आसमान ने। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर ही बैठी हुई है। धन्यवाद बच्चों। अब उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और पाठ को समझने में बहुत बेहतर तरीके से समझ आएगा। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए।